गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आइए चलिए पढ़ते हैं टेंस को। हम जान लेते हैं इस टेंस की हिंदी वाक्यों में पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, इनमें से कोई भी शब्द आ सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाएं। सो लेट अस प्रोसीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। हम फॉर्मूले जान लेते हैं। इसका पहला पैटर्न है कि अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी हो तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल बी। आई और वी के साथ क्या लगेगी? शैल बी। उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्टली अदर वर्ड्स अगर हो तो। ये पैटर्न है। आई और बी के साथ लगेगा शैल बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। देखते हैं सेंटेंस। हम कल इस समय किताबें पढ़ रहे होंगे। हम कल इस समय किताबें पढ़ रहे होंगे। देखते हैं पहचान क्या आ गया? रहे होंगे। यहाँ पहचान में भी क्या लिखा हुआ है? रहे होंगे। इट मीन्स वी आर श्योर कि इसमें कौन से टेंस के हिसाब से वाक्य बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए बनाते हैं। हमको इंग्लिश में कहते हैं वी। वी के साथ लगेगा शैल बी। शैल बी। पहचान हमने हटा दी। पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। आईएनजी आ जाएगा तो क्या होगा? रीडिंग। हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, बुक्स। अगला फ्रेज है इस समय, एट दिस टाइम। इस समय को कहते हैं एट दिस टाइम। और अगला वर्ड है कल, तो इसके लिए आएगा टुमारो। We shall be reading books at this time tomorrow. Clear? पैटर्न क्या अपनाया? फर्स्ट वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले, that is we. we के साथ लगता है नॉर्मली shall be, हमने लिखा shall be। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पैटर्न बता रखा है, लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश रीडिंग, उसके बाद में अगले वर्ड की इंग्लिश बुक्स, इस समय की इंग्लिश एट दिस टाइम और कल की इंग्लिश टुमारो। बन गया ना सेंटेंस? बहुत ईजी है, नथिंग इज डिफिकल्ट इन द वर्ड। बट बात यह है कि हमें पेशेंस के साथ और विद फुल अटेंशन समझना चाहिए कोई भी चीज़ होगी। अगला सेंटेंस हम एक और देख लेते हैं। हम कल इस समय टीवी देख रहे होंगे। ओके, पहचान क्या होगी? रहे होंगे हटा दीजिए। सबसे पहले हम
वी के साथ क्या लगेगा? बोलिए, शैल बी। वी शैल बी। पीछे से बनाएंगे, देखने को कहते हैं वॉच। नेक्स्ट वर्ड टीवी। इस समय के लिए एट दिस टाइम, और कल के लिए टुमारो। क्लियर? वी शैल बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो। सिंपल। तो आई वी के साथ लगाएंगे हम शैल बी, और इनके अलावा अगर अदर सब्जेक्ट्स हो तो उनके साथ हम शैल बी नहीं लगाएंगे। क्या लगेगा? विल बी। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि हिंदी वाक्य में मैं या हम है तो इंग्लिश सेंटेंस में लगेगा शैल बी, और मैं या हम दोनों ही नहीं है, इनके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है, देन डेफिनेटली वी विल यूज विल बी। तो हमारा दूसरा पैटर्न है कि अगर सब्जेक्ट ये हो यू, दे, ही, सी, इट, नेम या अदर सिंगुलर सब्जेक्ट में भी अदर प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे विल बी, देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। बाकी बचे हुए शब्द हो तो वो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह है खाना पका रही होगी। वह खाना पका रही होगी। पहचान में क्या है? रही होगी। इसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले वह की इंग्लिश सी, तो सी के साथ क्या है? विल बी। सी विल बी। पीछे से हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो पकाने का क्या आएगा? कुकिंग। देन द नेक्स्ट वर्ड इज खाना, फूड। सी विल बी कुकिंग फूड। सिंपल है ना? सिंपल। तो ये हमने पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस। हम अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आपने पढ़ लिया है तो नेगेटिव सेंटेंस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन affirmative sentence and negative sentence, that is only of not. In affirmative sentence you do not use not, while in negative sentence we have to use not. Is it clear? Okay. जैसे इसी को देख लेते हैं। वह खाना नहीं पका रही होगी। नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या लिखा हुआ है? नहीं। पहचान भी हमने कर ली। क्या लिखा हुआ है? रही होगी। इसको हम हटाएंगे। When we are going to translate a Hindi sentence into English sentence, because we do not use any English word for definition of Hindi. सबसे पहले लिखेंगे सी विल नॉट बी। ये आपको ध्यान रखना है कि नॉट, विल और बी के बीच लगेगा। आप ऐसा नहीं लिखेंगे विल बी नॉट, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। क्या लिखेंगे? विल नॉट बी। इन द सेम वे वी विल राइट shall not be. Okay? Not will be inserted between will and be.
वैसे ही सेल और बी के बीच में क्या जाएगा, नॉट। बनाते हैं इसको पीछे से। पकाने को कहते हैं कुक, आईएनजी तो कुकिंग, नहीं के लिए नॉट ऑलरेडी आ चुका है, खाने के लिए आएगा फूड, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड, इट्स राइट। क्लियर? एक सेंटेंस और ले लेते हैं। रहीम इस समय उत्तर नहीं याद कर रहा होगा। चलो बनाते। नहीं याद कर रहा होगा, चलो बना। पहचान होगी, रहा होगा। सबसे पहले रहीम सब्जेक्ट है, उसकी इंग्लिश। रहीम क्या है, नेम, तो नेम के साथ विल बी, नेम के साथ क्या आता है, विल बी। रहीम विल नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या आएगा, विल नॉट बी। याद करने को क्या कहते हैं, लर्न, तो क्या आ जाएगा, लर्निंग। नहीं के लिए ऑलरेडी आ चुका है नॉट, उत्तर, आंसर्स। इस समय, एट दिस टाइम। क्लियर? इस प्रकार से हमने नेगेटिव सेंटेंस सीख लिया। रहीम सब्जेक्ट है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, और नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण बीच में क्या लगाया, नॉट। पहचान हिंदी की है, उसको हटा दिया, पीछे से ट्रांसलेट किया, याद करने को कहते हैं लर्निंग। नहीं की इंग्लिश ऑलरेडी आ चुकी है, नॉट। उत्तर के लिए लिखा आंसर, और इस समय के लिए एट दिस टाइम। इन दिस वे नेगेटिव सेंटेंस इज क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू अंडरस्टैंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम पढ़ लेते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। वैसे हम अदर टेंसेस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आर the interrogative sentences are divided into two parts. First of them is interrogative sentence. Interrogative sentence. First कौन सा इनमें, yes no type interrogatives. फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे शेल और विल, देयर आफ्टर सब्जेक्ट, देन बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और बाकी शब्दों तो वो, एंड लास्टली वी शुड नॉट फॉरगेट टू यूज साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर? क्या वे इस समय कपड़े धो रहे होंगे? क्या वे इस समय कपड़े धो रहे होंगे? पहचान, रहे होंगे हो गया, बनाते। क्या के लिए सेल या विल में से एक आएगा, बीच में क्या लिखा है, वे होने के कारण क्या आएगा, विल। अगर यह में होता तो क्या आता, शेल। अगर यह हम होता तो भी क्या आता, शेल। या में होता तो शेल आता, या हम होता तो शेल आता, बाकी कुछ भी हो क्या आएगा, विल। So will
सब्जेक्ट दे, देन बी। पीछे से ट्रांसलेशन करेंगे, धोने को कहते हैं वॉश, तो होगा वॉशिंग। कपड़ों को कहेंगे क्लॉथ्स, और इस समय को कहेंगे एट दिस टाइम। करेक्ट। आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर शुरू में क्या है तो आपको वोट का यूज नहीं करना। शुरू में अगर क्या आता है तो वोट का यूज नहीं करना, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी बिगिनिंग में उसी का सेंस क्या होगा। यू हैव टू मेक दिस थिंग इन योर माइंड वेरी क्लियर। ठीक है। अगर हम देखें इसका WH वर्ड इंटरोगेटिव, WH वर्ड इंटरोगेटिव पैटर्न इज वेरी सिंपल। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में शैल या विल, देन सब्जेक्ट बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद ing, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। देखते हैं बच्चे इस समय क्या कर रहे होंगे। बच्चे इस समय क्या कर रहे होंगे। क्या कहाँ आया है बीच में, इसलिए क्या आएगा वॉट, इसलिए क्या आएगा वॉट। शैल या विल लिखेंगे। यहां अगर मैं होता तो आता शैल, हम होता तब भी आता शैल, दोनों ही नहीं है। इट मीन्स डेफिनेटली क्या आएगा विल। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है बच्चे, इसलिए क्या आएगा चिल्ड्रन। देन बी, ट्रांसलेट करेंगे पीछे से, रहे होंगे को हटाएंगे क्योंकि पहचान है। व्हाट विल चिल्ड्रन बी डूइंग इस समय एट दिस। तो इस प्रकार हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया। बहुत ईजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आराम से वीडियो को देखिएगा, सब समझ में आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।